बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फ़ैन के रेगुलेटर के कनेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कि ये कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। चलते हैं हम कनेक्शन की तरफ। तो ये मेरे पास एक रेगुलेटर और ये 2 बटन वाला एक ये मुझे नज़र आया, तो इसमें हम एक बटन यूज़ कर लेंगे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी एक कनेक्शन किया हुआ है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इस वाले को सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे। तो ये समझ लें फ़ैन की तरफ जा रही है इसकी सप्लाई, ये हाफ़ है फ़ैन की। हाफ़ बेसिकली फ़ैन की वो कहलाती है जो फेज़ वायर जो बेसिकली फ़ैन की एक तार पे लगती है, यानी कि फ़ेज़, और न्यूट्रल जो होता है वो कॉमन होता है सबका। तो ये फ़ेज़ समझ लें फ़ैन की तरफ जाएगा। अब इसका जो दूसरा टर्मिनल है उस पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 कनेक्शन है रेगुलेटर के, इसमें से एक कनेक्शन लेंगे हम और इसको हम ये वाला जो ये है इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और इसको टाइट कर देंगे। अभी हमारा इस पे कनेक्शन हो गया। अब इसका जो दूसरा तार बचा हुआ है ये वाला हम एक तार लेंगे और ये हम बेसिकली इसके दूसरे टर्मिनल यानी कि दूसरे कनेक्शन पे यूँ करके लगा देंगे। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। आप जब उसमें जो आपके पास डीबी होगी उसमें जो प्रॉपर होगा, सिर्फ आप ये इसको समझ लें, इस तरीके से होता है। तो अब क्या होगा, यानी कि यहाँ से सप्लाई आई, फेज़ आया, ये रेगुलेटर में गया, आपने रेगुलेटर को ऑन ऑफ़ किया, स्पीड कंट्रोल की जो भी हुई, उसके बाद ये जो उसका दूसरा तार है वो इस बटन में गया। जब तक आप बटन को ऑन ऑफ़ नहीं करेंगे पंखा नहीं चलेगा, चाहे आप रेगुलेटर को ऑन ऑफ़ करते रहें, ये इस पंखे से ही कंट्रोल होगा। पंखा ऑन करेंगे तो स्पीड भी कम होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि इसका जो दूसरा तार का टर्मिनल है वो आपका जा रहा है फ़ैन की तरफ लग रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से रेगुलेटर के कनेक्शन होते हैं। ये सीरीज़ में रेगुलेटर लगा हुआ होता है। अगर आप इसको हटा देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो ये आपका फ़ैन नहीं चलेगा। तो उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।